प्रिय संस्कृत मित्रानी नमः संस्कृताय। आज हम लोग लकार पढ़ने वाले हैं। लकार के अंतर्गत जो अनुवाद होता है, बहुत सारे बच्चे परेशान से सर अनुवाद कैसे बनता है। जैसे मैं दौड़ता हूँ, बहुत सारा का मन में ये सब सवाल रहता है कि मैं दौड़ रहा हूँ, वह मुझसे स्नेह करता है, ये सब कैसे बनेगा। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को लेके आया हूं। सबसे पहले आप लोगों को समझना है लकार। क्या समझना है? लकार। तो महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बताए। क्या बताए हैं? सब महर्षि पाणिनि का ही है। संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि बताए हैं। ल इति लकार, ल इति लकार, अर्थात कहने का मतलब है कि जो ला से शुरू हो, कहां से शुरू हो? ला से आरंभ होने वाले काल अथवा वृत्ति सूचक जितने भी भेद हैं, समय के जो भेद बताते हैं समय के जिस बिंदु पर, उसी को क्या कहा गया? लकार। तो अब हम लोग अच्छे डिफाइन करते हैं कि लकार किसे कहते हैं। इसी को टेंस कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में काल कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए आप लोग जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सभी कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। इस तरह से आपको एकदम नोट्स बनाना है। ठीक है, चाहे छठा के हैं, चाहे आप सतवां के हैं, चाहे आठवां के, चाहे नौवां, 10वां, 11वां, चाहे और कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए सीटेट बीटेट जो भी है, सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। आप शुरू से अंत तक बने रहिए। देखिए, ला इति लकार, इस प्रकार ला से आरंभ होने वाले, किससे? ला से, काल अथवा वृत्ति सूचक भेदों को क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितने हैं? 10। लकार की कुल संख्या कितने हैं? 10। लेकिन आप लोग अभी कक्षा 10 तक कितने पढ़ने हैं मुख्य रूप से? 5। कितने पढ़ने हैं? 5, जिसमें हम लोगों ने सभी अभी लिख दिया है एक श्लोक के माध्यम से। लट वर्तमाने लेटे वेदे भूते लुंग लंग, यहाँ पर हलन छूट गया है, भूते लुंग लंग लिट तथा विद्याशिशोस्तु लिंग लिटो लूट लिरिट लिरिंग च भविष्यति। अर्थात लट वर्तमान यानी लट का प्रयोग वर्तमान काल में, लेटे लेट लकार का प्रयोग वेद में होता है। कहाँ? वेद में। वेद की संख्या कितने हैं? 2 कि 3? बहुत अच्छा, 4। कै को है? 4। अब आप लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बहुत अच्छा। तो लेटे, लेटे लकार यानी लेट लकार का प्रयोग वेद में होता है। भूते, भूत में किसको किसको होता है? बीता हुआ टाइम में। लुंग लकार, लंग लकार और लीट लकार। देख लिया, लीट लकार। लीट, इसका संधि विच्छेद होगा लीट तथा, यानी लुंग लंग लीटस तथा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इसको क्या पढ़ते हैं। देखिए, ये जब अकेले रहता है तब ऐसे अड़ा है। क्या है? अड़ा। लेकिन यही किसी के साथ जुट के आता है, एक से अधिक वर्णों के साथ जब जुड़ जाता है तो इसको गा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गा। इसको अभी अड़ा पढ़ेंगे, लेकिन यही जुड़ जाएगा ऐसे, इसको लंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अब? लंग। आप लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। जहां जहां ये जुट के आवे एक से अधिक के साथ, जैसे इसको क्या पढ़िएगा बताइए? विधि ली, अभी गा पढ़ना है। कोई पढ़ना है? गा। समझ में आया? अकेले जब रहेगा, ये अकेले रहेगा तो अड़ा पढ़ना है। जो पढ़ते हैं पढ़िए, ठीक है। लेकिन किसी के साथ जुट के आए तो उसको क्या पढ़ना है? गा। क्या पढ़ना है? गा। क्लियर हो गया? संस्कृत बड़ी आसान है जी, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग का मानसिकता जो है रूढ़िवादी के कारण हो सकता है। रूढ़िवादी का मतलब है कि जो समाज में हो रहा है, कुछ सही भी कुछ गलत भी, उस चीज़ों को रूढ़िवादी कहते हैं। तो वो सब मानसिकता हटाइए। संस्कृत बड़ी आसान चीज़ है। आप खाली बोर्ड पे बने रहिए, अभी सब मक्खन हो जाएगा। तो इसमें आप हमें देख के बताइए कि क्या वो लकार है। बता सकते हैं? बताइए। 1 2 क्या लकार है? देखिए, 1 2 3 4 5। विद्याशिशोस्तु यानी विधि लिंग और आरसी लिंग, विधि धन आशी, आरसी लिंग यानी क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। लीटो 11 12। अब सुनिए, लीट लीट 2 जमा आया है तो एक बार लेंगे ना, तो 11। लेकिन 11 में आप लोग को 10 ही मेन मानना है। लेट लकार का प्रयोग जो होता है वो वेदों में होता है। किस में होता है? वेदों में है। तो आप लोग को 10 ही पढ़ना है। अब पूरा मैं इसको डिफाइन करके यहाँ पर लिखता हूँ, तो आप लोग को इसी तरह नोट्स बनाना है। श्लोक याद हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन लिख लेना है नोट्स में।
तो आप लोग के मुख्य रूप से जो 5 लकार पढ़ना है वो कौन कौन है देखिए। पहला जो है लट लकार। कौन लकार? लट लकार। इसको वर्तमान काल हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस। तो पहला आपको ये पढ़ना है, ठीक है। हाँ। दूसरा आप लोग का जो पढ़ना है वो पढ़ना है लंग लकार। ऐसे इसी में लीट लकार, लुंग लकार, क्या क्या पढ़ना है? इसको गा पढ़ना है। आ गया ना बोलना है? लंग लकार एक में जोड़ लेना है, ऐसे मैंने लास्ट में जोड़ दिया है। लीट लकार, लुंग लुंग लकार। क्लियर हो गया? अच्छा, ये तीनों के तीनों जो है ये भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें आपको केवल एक पढ़ना है लंग लकार। कौन लकार पढ़ना है? लंग लकार। लंग के साथ लकार जोड़ दीजिएगा, हो गया लंग लकार। भूतकाल लिरिट लकार, लूट लकार, लिरिट लकार। हलन देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हलन देने में आनाकानी करते हैं, आई से सटा देता है। आई से सटाना नहीं है बाबू, गलत हो जाएगा। नीचे देना है हलन, देखने में अच्छा लगेगा। आप लोग कहीं बड़े खराब लग रहा होगा लिखने में, लेकिन नहीं, ये हलन देना है, बहुत सुंदर लगता है। धीरे धीरे जब मेहनत करते हैं ना तो वो कम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। आप लोग अभी पहली बार सीख रहे हैं, इसलिए आप लोग को खूब लिखना है। लिखना है ना? हाँ, खूब लिखना है इसको। मैं भी बहुत लिखा था जी, शुरू में बहुत अटपटी लगा था कि क्या होता है संस्कृत, ठीक है। और बड़ी एकदम मक्खन हो जाता है फिर। तो लिरिट लकार आप लोग को पढ़ना है। तीसरा कौन लकार? लिरिट। लूट नहीं अभी पढ़ना है, मैट्रिक तक एकदम यही पढ़ना है। और ज़्यादा भी आगे आप अगर कंपटीशन के लिए बैठिएगा सीटेट सब वगैरह में, तो वहाँ पर भी ज़्यादा लिरिट की ही चर्चा होगी अभी, ठीक है। भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। चौथा है लोट लकार। आपको अगर ज़्यादा पढ़ना है तो फिर ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं। लोट लकार आज्ञाबोधक, इम्परेटिव मूड, इसलिए इंग्लिश भी मैंने लिख दिया कि दिक्कत ना हो आपको। विधि लिंग लकार, विधि लिंग बोलने आया? बोलिए। हाँ, विधि लिंग लकार, किसी को विधि बताने में, इच्छा चाहने में कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए, आपको वहाँ खेलना चाहिए, समय से दवा खानी चाहिए, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, यानी किसी को विधि बताने में कैसे खाना है, क्या आप चाह रहे हैं, तो उस मोड में विधि लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पोटेंशियल मूड। आरसी लिंग लकार, आरसी लिंग लकार यानी आरसीवादात्मक भाव में, इसी को बेनिडिक्टिव। लिरिंग लकार, कौन लकार? लिरिंग। क्री कैसे होता है? क्री, वैसे ही लिरिंगा, लिरिंग, 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 ठीक है। हाँ, लिरिंग लकार हेतु हेतु मध्यभूत यानी कंडीशनल, किसी को संकेत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप लोग को बता दें, यहीं 5 तक पढ़ना है, जिसको जिसको मैंने पहला पढ़ना है ना, पहला पढ़ना है लट लकार, दूसरा पढ़ना है लंग लकार, तीसरा लिरिट लकार, चौथा लोट, और 5वां क्या है? विधि लिंग लकार। यही 5 आपको पढ़ना है, इसी पर पूरा मक्खन होगा क्लास, ठीक है। हाँ, तो बारी बारी से हम लोग जानते हैं कि लट लकार किसे कहते हैं, लंग लकार, लिरिट लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार। बारी बारी से हम लोग जानेंगे। यहाँ तक आप लोग ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। आप लोग से परीक्षा में परिभाषा ये सब पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग को लिखना है, ठीक है। करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान सरसी आवाज जाते है ना, सिल पर परत निशान, वो कहानी है। इसलिए मेहनत करिए, बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। इस तरह से लिख लीजिए, और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और नोट्स में कमी नहीं करिए। तो ये है पहला लट लकार, यानी जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, ताहू, ये सब अगर लगा हुआ रहेगा तो लट लकार होगा। जैसे तो जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे, हो, रहा हूँ, ये सब अगर लगा हुआ है अंत में, तो उसको हम लोग लट लकार के वाक्य समझेंगे। जैसे वह हंस रहा है ना। संस्कृत में जैसे को यथा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यथा। तो यथा देखिए बहुत सारा मैं लाता हूँ आपके लिए। जैसे देखिए यहाँ पर बने रहिए, आपको लट लकार के वाक्य पहले पहचानना है, क्योंकि जब पहचानिएगा नहीं कि कौन लकार के है तो कैसे बनाइएगा, कैसे सूत्र लगाइएगा, बताइए, लगा पाइएगा? नहीं। तो पहले उसके बारे में जानना है कि लट लकार किसको कहते हैं। तो वर्तमान काल इंग्लिश में पढ़े किए हैं, प्रेजेंट टेंस है ना। तो इंग्लिश में तो अलग रूले होता है बनाने का, कि मैं खाता हूँ अलग बनेगा और मैं खा रहा हूँ अलग बनेगा, जानते हैं ना। कंटिन्यूअस टेंस खा रहा हूँ लगेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। मैं खा रहा हूँ, मैं खाता हूँ, दोनों को सेम बनेगा, लेकिन कुछ कंडीशन है, मैं बताऊंगा अभी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तुम पढ़ रहे हो और तुम पढ़ते हो, दोनों का सेम बनेगा अनुवाद। लेकिन हायर लेवल में आप जाइएगा 10 से ऊपर, तो इसमें एक त्रिच प्रत्यय लगाया जाता है, सत्री प्रत्यय लगाया जाता है। सत्री प्रत्यय में होता है न अंतिता, न अंतिता, ये प्रत्यय लगाया जाता है।
जब रहा है रही है अगर लगा हुआ होता है तो क्रिया के अंत में सत्री प्रत्यय लगाया जाता है। कौन प्रत्यय? सत्री। तो हम लोग बताएंगे अभी, लेकिन 10 तक आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा लोड ना लीजिए, आप लोग लोड लेनी है। अच्छा इसको हटा देते हैं, छोड़िए। अभी ये समझिए, तुम पढ़ रहे हो, लास्ट में देखिए क्या है, रहे हो। तो रहे हो है इसमें, खोजिए। है सर। तो ये कौन लकार का हो गया? लट लकार। लेकिन यही रहता कि तुम पढ़ता था, तब बता वो था वाला में है इसमें, बताइए ना जी। है वाक्य अंत में था है इसमें, तो होगा तुम पढ़ता था लट लकार। आप ही बताइए, ना होगा ना होगा। हाँ आप लोग अब समझ रहे हैं। वह खेल रहा है, वह खेल रही है, वह खेल रही है। सीता फूल चुन रही है, सीता फूल। आप लोग ना चुनते हैं, आप लोग बहुत चुनते हैं, है ना। सीता फूल चुनती है, फूल चुनती है या चुन रही है, ठीक है, चुनती है। और लड़के लोग गुलाब के फूल तोड़ते हैं, तो बताओ वो ते हैं। ये सब आपने ये देख रहा है कि हर हाल में वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब अगर लगा हुआ है तो हम लोग समझेंगे कौन लकार के? लट लकार के। क्लियर है? हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ये सब लिख लीजिए। अब बच्चे कह रहा है कि अनुवाद बना दीजिए, मैं बना दूंगा, लेकिन आपको अभी समझ में ना आएगा तो परेशान होना नहीं है। देखो स्क्रीन पर बना देते हैं। कह रहा है कि बना दीजिए सर, तो क्या करें, बना देते हैं। देखो, तुम पढ़ रहे हो होगा, तब हम पठन आसी, तो हम पठन आसी, इसी को ऐसे भी बना सकते हैं। तब हम पठसी, ये 10वें तक आगे आपको बनाना है तो इसमें सत्री प्रत्यय लगाने पड़ेगा, ऐसे वो भी सही है, ठीक है। लेकिन मेन परफेक्ट ए होगा सत्री प्रत्यय से। तुम जाते हो, तब हम गच्छसी, ठीक है। तुम पढ़ते हो, तब हम पठसी, ठीक है। वह खेल रही है, सा क्रीडन क्रीडंती, ओवलांती क्रीडंती अस्ति। इसी को सिंपल में बना सकते हैं, सा क्रीडति, सा क्रीडति। अगर ये बनाइएगा सत्री प्रत्यय से तो ये बनेगा मेन, क्योंकि रहा है रही है वाला ना, तो ऐसे बनेगा। मैं बताऊंगा, आप लोग परेशान ना हुई। बहुत सारे लोग यही बनावेंगे, जो कि परफेक्ट है, सही है, लेकिन हायर लेवल के लिए और ये सही है पूरा। कैसे पता लगेगा कि अभी तोड़ खेल रही है कि खेलती है, बताइए। तो ये है कंटिन्यूअस के बनाने का। ऐसे परेशान ना होइए, आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोगों को पूरा घूर के पिया देंगे संस्कृत। बड़ी आसान है जी। देखो, सीता फूल चुनती है, तो सीता पुष्पम चिनोती, क्या होगा? चिनोती, चिनुता, चिनवंती, चिनोसी, चिनुथा, चिनुत, सब रूप चलता है। आप लोग परेशान ना होइए, ठीक है। आप लोग ना संस्कृत अभी समझ में आ रहा था, लिखना ना, हिंदी खाली एग्जाम्पल लिखिए ना अभी कि लट लकार कौन है। दूसरा देखो, दूसरा आप लोग हेडिंग दीजिए लंग लकार। क्या पढ़ते हैं इसको? लंग। क्या पढ़ते हैं? लंग। 4 बार उच्चारण करिए, लंग यानी भूतकाल। तो जैसे लंग लकार क्या पढ़ना है आप लोग? पढ़ने आए ना, लंग लकार 5 बार उच्चारण करिए, लंग, है ना, लंग। अब सुनिए लंग लकार होता क्या है। तो जिस वाक्य क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके, या, ए, ई, था, थे, थी लगा हो, उसको लंग लकार के वाक्य कहेंगे, यानी भूतकाल के। कौन काल के? भूतकाल के। जैसे मैं पढ़ता था, लास्ट में क्या लगल है? था। बताइए कोई दिक्कत हुआ? लट लकार होगा कि लंग लकार? बताइए, पहले तो यही समझना है ना, कौन लकार है? लंग लकार। अगर मैं पढ़ता हूँ, ये जी जुड़ जाता तो कौन लकार फिर हो जाता? लट लकार। न लिखा है कहीं हूँ, है ना जी, हाँ, ठीक है। तो हूँ नहीं है, था है। उसने शीशा को तोड़ दिया, शीशा को तोड़ दिया, तोड़ दिया, कोई तोड़ दिया, तोड़ दिया, खत्म हो गया, बीत गया, तोड़ दिया। या लगल है ना, या, हाँ, या है इसमें, है ना, तो लंग लकार। लड़कों ने पुस्तक फाड़ दिया। आप लोग बहुत पुस्तक फाड़ते हैं, फाड़ना उड़ना ना है ना, फाड़ते हैं आप लोग, हाँ बहुत अच्छा। फाड़ दिया, बीत गया, कब हो गया, खत्म, अब का होगा, अब तो फट गया। लड़का थाली फेंक दिया। आप लोग बड़ी खिचड़ी चोखा खाते हैं, थाली आप लड़ित रहते हैं, लड़ना नहीं है, वो आप ही लोग के लिए नहीं है जी। बताइए, आप लोग फेंकित रहते हैं, तोड़ित रहते हैं, ठीक है। जैसे रहेगा सीता
विद्यालय गई, विद्यालय गई, विद्यालय गई। बताइए हो गया कि ना? गई, चली गई, चली गई, गई, इसी को ऐसे ऐसे ऐसे, गई, गई, क्या है? गई। ओ मेन होगा, अच्छा शुद्ध होगा, सीता विद्यालय गई। क्लियर है? लिख सकते हैं क्या कि हम लोग दौड़ चुके हैं, हम लोग दौड़ चुके, हम लोग दौड़ चुके। बताओ कौन लकार है? तो ना चुका चुके चुके, वह खेल चुका, चुका चुकी चुके लगल है ना, तो कौन लकार होगा? लंग लकार। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है, इसका भी बना दें, बना देंगे। आप लोग को थोड़ा बोझ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अभी खाली समझिए कि ये कौन लकार है, कौन लकार है? लंग लकार। कोई दिक्कत ना एकदम ना, नोट्स बड़ी अच्छा से बनाइए, ठीक है, चेक कराइएगा। तीसरा दीजिएगा लिरिट लकार। तो यह है लिरिट लकार। कौन लकार? लिरिट, अच्छा सॉरी लिरिट, लिरिट यहाँ पर छूट गया, लिरिट। कौन लकार? लिरिट। पढ़ने आया ना? लिरिट। क्या पढ़ेंगे? लिरिट। क्या पढ़ेंगे? लिरिट। बोलने आया? बोलो जी। हाँ बहुत अच्छा, लिरिट, लिरिट ऐसे ही लिखाएगा, ये हम उच्चारण करने के लिए बता दिया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। उसी को कहते हैं भविष्यत काल। कौन काल? भविष्य काल, यानी फ्यूचर टेंस, आने वाला समय। आप लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? कि आने वाला भविष्य हम लोग को अच्छा हो, समझे। तो भविष्य में अगर कोई काम के बारे में आप सोचते हैं कि आज नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, पढ़ना होगा। जिस वाक्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी अगर ये सब लगा हुआ है तो आप लोग को समझना है कि वो पूरा वाक्य जो है लिरिट लकार के घर का है। किसका है? लिरिट। तो सब काम किसका होगा? लिरिट का। हाँ, जैसे पुष्पा फूल चुनेगी, पुष्पा फूल चुनेगी। पुष्पा कोई लड़का है? नहीं, लड़की। अच्छा ठीक है, कोई भी है, हम लोग भी चुनेंगे, है ना, आप लोग भी चुनिएगा। तो पुष्पा फूल चुनेगी, यहाँ पर क्या लगल है? गी। गी खोजो, लट में, लंग में, कि लिरिट में, एकरा में, है ना। बालक फल खाएगा, हम लोग बालक ही हैं सभी। गा, गा लगल है, हाँ, तो कौन लकार हो गया? लिरिट लकार। हम लोगों की परीक्षा कब होगी, है ना, कौन लकार है? लिरिट लकार। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत ना? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम लोग वहाँ कब जाएंगे सर? ले चलेंगे ना बाबू, मेहनत करो खूब, ठीक है। चौथा देखिए लोट लकार। ऐसे तो लोट लकार का कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए, जैसे आज्ञा बोधक, आज्ञा का बोध होगा जिस वाक्य से, वाक्य को पढ़ने पड़ेगा, उसको लोट लकार कहेंगे। ऐसे कुछ मैं लिख देता हूँ ताकि आसानी होगा, सुविधा होगा, ठीक है। देखो जैसे लोट लकार यानी आज्ञा बोधक, जिस वाक्य क्रिया के अंत में ओ लगा हो, क्या लगा हो? ओ का मात्रा एगो ऊपर एगो नीचे, अर्थात जिस वाक्य से आज्ञा आदेश का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लोट लकार। ऐसा इसका कोई परिभाषा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग को समझने के लिए, सुविधा के लिए लिख दिया। जैसे वहां जाओ, वहां जाओ, आप लोग को आदेश दे दिए, ऑर्डर, जाओ, वहां जाओ। तुम लोग वहां मत जाओ, तुम लोग वहां मत जाओ, वो लगा हुआ है। वह पुस्तक पढ़े, वह पुस्तक पढ़े, यहां पर तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोट लकार है, ठीक है। क्या मैं यहां बैठूं? क्या मैं यहां बैठूं? ये भी कौन लकार है? लोट लकार है। तो आप लोग को ज्यादा परेशान ना होना है। वह खेले, तुम चलो, वह खेले, वह खेले, ये सब तुम चलो या तुम दोनों चलो, तुम दोनों चलो, यानी वो लगा हुआ है ज्यादातर, अधिकांश। इसमें दिक्कत ना होगा आपको, जैसे मैं अनुवाद बताऊंगा ना पूरा क्लियर हो जाएगा, प्योर। अभी ये समझिए लोट लकार। क्लियर है यहाँ तक? और पूछना है तो पूछिए, अभी आप लोग को नोट्स बनाइए यहाँ तक, ठीक है। देखिए लास्ट विधि लिंग लकार, ये है विधि लिंग लकार। कौन लकार है? विधि लिंग। पढ़ने आया? विधि लिंग आऊंगा, लिंग, विधि लिंग। ऐसे मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए, दिक्कत ना हो। विधि लिंग, विधि लिंग, ठीक है। लेकिन ऐसे लिखना नहीं है, जब भी लिखाएगा तो वैसे ही लिखाएगा, ठीक है। विधि लिंग लकार 5-6 बार लिखिए। ऐसे इसका कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को विधि बताने में, किसी को विधि, अर्थात मैंने आपको सुविधा के लिए लिख दिया, जिस वाक्य के अंत में चाहिए अगर लगा हुआ है तो अधिकांश वो होगा कौन लकार? विधि लिंग लकार। क्लियर है? हाँ। जैसे हमें इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, हमें इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, घूमना चाहिए ऐसी फालतू के ना घूमना चाहिए। हमें गुरुओं का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे आजकल उदंड हो गए हैं। हम लोगों को माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, माननी भी चाहिए, हाँ माननी चाहिए। नहीं, हमें समय से दवा खानी चाहिए, हमें समय से इधर उधर जाना चाहिए जहाँ भी जाना है। यानी लास्ट में चाहिए अगर लगा हुआ है तो पूरा लकार समझिए विधि लिंग का है। किसका है? पूरा विधि लिंग। सब कम होगा विधि लिंग का। अब हम लोग
वीडियो को अंत करेंगे, लेकिन इससे पहले एक आप लोग को टॉनिक दे रहे हैं। वो टॉनिक एकदम अगर रहेगा ना आप लोग के साथ, तब पूरा एकदम अनुवाद बन जाएगा आप लोग का। वो टॉनिक क्या है, जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टेंस, तो टेंस में V1 V2 V3 V4 V5 का नाम सुने हैं ना वर्ब का, तो संस्कृत का भी कुछ वर्ब फॉर्म है जो मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है आप लोग के लिए। V1 V2 V3 V4 कि लट लकार होगा तो उसका क्या होगा, लंग लकार होगा तो उसका क्या होगा, लोट होगा तो उसका क्या होगा। कहने का मतलब ना समझ में आया ना, कैसे आया। वह खेल रहा है और वह खेल चुका, तो खेल चुका पास्ट टेंस में जाइएगा तो उसके लिए V2 दीजिएगा ना, कि V1 से कम चलेगा नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ भी परिवर्तन होता है, लट लकार में अलग होता है, लोट में अलग, लिरिट में अलग, विधि लिंग में अलग, सब में अलग अलग होता है। तो उसके लिए मैं एक आप लोग को चार्ट दूंगा, वो चार्ट को आप लोग को एकदम अच्छा से बनाना है। लगभग संस्कृत में 1980 कुछ धातुएं हैं, लेकिन उतना आप लोग को याद करना नहीं है। आप लोग को जो याद करना है वो मोस्ट फुल यानी 50 से 100 में आप लोग का क्लियर हो जाएगा। लगभग 100 को आप लोग को याद करा देंगे, एक दिन में ना करावेंगे। और सभी काम ठीक एक दिन में नहीं कराएंगे, आप लोग को धीरे धीरे जैसे जैसे टॉनिक देंगे वैसे वैसे बनाना है, ठीक है। तो बिना समय गवाए मैं आप लोग के लिए अभी चार्ट तैयार कर रहा हूँ, उसको लिख लेना है और पढ़ लेना है वैसे ही, ठीक है। देखिए, तो आप लोग भी तैयार कर लीजिएगा इस तरह, है ना। क्रिया, धातु, लट, लोट, विधिलिंग, लंग, लिरिट, ठीक है। सब में लकार जोड़ सकते हैं, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, लंग लकार, लिरिट लकार। जैसे है जाना, जैसे है जाना, क्या है जाना था, जाना का धातु क्या होता है, गम। क्या होता है, गम, हलंत, ठीक है, गम। अब इसी का अगर लट लकार में अगर देखें परिवर्तन वर्तमान काल में, तो हो जाता है गच। क्या हो जाता है, गच, ठीक है। लोट लकार में भी गच ही रहता है परिवर्तन, क्या रहता है, गच। विधि लिंग में भी क्या रहता है, गच। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, एकदम मक्खन हो जाएगा इस तरह से आप लोगों को, एकदम कोई न पियावेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नया है तो, ठीक है, सपोर्ट करिए एकदम 1000 2000 जितना है पूरा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों को, घंटी को जरूर दबाइए जहाँ दबाना है वहाँ, है ना। आप लोग समझ में करते हैं। देखो इधर लंग लकार में क्या होगा, आगच। क्या हो जाएगा, आगच। आप लोग को परेशान ना होना है संस्कृत से, ठीक है। ये चैनल को खूब शेयर करिए। लिरिट लकार में हो जाता है आगामी। क्या हो जाता, नहीं आगामी नहीं, सॉरी, गामी हो जाता है। क्या हो जाता है, गामी। कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं। मैं पूछूंगा कि बताओ जी जाना का धातु क्या है, क्रिया के मूल रूप संस्कृत में गम होता है। क्या होता है, गम। अच्छा, कहेंगे कि बताओ जी जाना का लिरिट लकार में परिवर्तन, लिरिट लकार तो कोची बोलिएगा, गामी। बताओ जी जाना का लंग लकार में परिवर्तन क्या होगा, आगच। क्या होगा, आगच। जाना के बताओ विधि लिंग लकार में गच, है ना। कोई दिक्कत ना है, एकदम ना होगा, मक्खन हो जाएगा। जैसे पढ़ना, किसका, पढ़ना। देखो पढ़ना, किसका, पढ़ना। पढ़ना का धातु होता है पठ, हलंत होता है धातु में पठ, पूछ लेता है परीक्षा में, पठ। और लट लकार में हो जाता है पठ, लोट में भी पठ, हलंत अब नहीं, हलंत नहीं, पठ। लंग में हो जाता है आपठ, आ अधिकांश में आ जुड़ जाता है लंग में, ठीक है। और लिरिट में हो जाता है पठ, पठी। क्या हो जाता है, पठी। कोई दिक्कत ना होगा, एकदम इस तरह से। आपसे कहेंगे कि पढ़ना के धातु बताइए, तब पठ, हलंत वाला, है ना, पठ बोलिए ना, हो गया। लट लकार में पठ, हलंत होता है जी, ना। बहुत अच्छा, आप लोग अब पढ़ रहे हैं। हाँ, अब देखो जैसे पीना, किसका, पीना। पीना के होता है पा। क्या होता है धातु, पा। और लट लकार में क्या होता है, पीव। लोट में पीव, विधि लिंग में पीव, लंग में आपीव और लिरिट में पा। कोई दिक्कत नहीं। तो मैं पूरा तैयार कर देता हूँ फॉर्म, ठीक है। आप लोग को इसी तरह लिखना है। तो ये आपका क्रिया सूची है। इस क्रिया सूची को बहुत अच्छे से आप लोग को ध्यान से लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया सूची है। इस तरह से आपको कोई बुक में मिलने वाला नहीं है। लंटेन बार के खोज लीजिएगा, है ना, लंटेन बार के। हाँ देखो, तो ये जो है देना, देना का क्या होता है, दान भी होता है धातु और दा भी होता है, ठीक है। लट लकार में एच, लोट एच, विधि लिंग एच, लंग आई एच, लिरिट में दा। बैठना को होता है अस्था धातु। क्या होता है, अस्था। तिष्ठ, लट में तो, लोट में तिष्ठ, विधि लिंग तिष्ठ, लंग अतिष्ठ, लिरिट अस्था। सूंघना का होता है, वह फूल सूंघती है। सूंघना का क्या होता है, बड़ी सूंघता है। हाँ देखो, सूंघना का क्या होता है, घरा। क्या होता है धातु, घरा। लट लकार में जिग्र, लोट में जिग्र, विधिलिंग जिग्र, अजिग्र, घरा। देखना के दृश्य धातु। बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं दृश्य, जो गलत है ना, ये नहीं धातु है, ये नहीं है। दृश्य ऐसे लिखाता है धातु, ऐसे।
लट में पस, लोट पस, पस आपस, द्रक्ष क्या है? द्रक्ष। देखना के रीट में क्या है? द्रक्ष। पूछना के क्या? प्रच्छ धातु, प्रच्छ। लट में प्रीच, लोट प्रीच, विधिलिंग प्रीच, लंगा प्रीच और रीट प्रच्छ। देख रहे हैं ना? हाँ। पचाना, पचाना यानी भोजन बनाना, इसी को कह सकता है भोजन बनाना का धातु। भोजन बनाना, भोजन बनाना का भी धातु पचे होता है। क्या होता है? पचे। या भोजन बनाना या भोजन पकाना, पकाना के भी धातु पूछेगा तब पचे होगा। अच्छा ध्यान से देख लीजिए, मेरे पास जगह नहीं यहाँ था, पचाना को केवल लिखा, आपसे कहे पचाना का धातु तब पच। भोजन बनाना के भी धातु क्या होगा? पच। पकाना का भी धातु को जो होगा पच, लेकिन लट में पच होगा, हलंत नहीं होगा। लोट पच, विधिलिंग पच, लंग में अपच और रीट में पच। खेलना के क्रीड धातु, डहलंत, लट लोट विधिलिंग क्रीड, आक्रीड, क्रीडी। देख लीजिए कैसे लिखल है, देख लीजिए बड़ी अच्छे से। अच्छा, खेलना के और भी धातु होता है, खेल। कौन सी धातु होता है? खेल। क्या धातु होता है? खेल। खेल भी धातु होता है। तो बस खेल के ले लेंगे तो यहाँ पर खेल हो जाएगा हलन, तो यहाँ भी खेल कुछ हो जाएगा, खेल, 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 आखेल। क्या हो जाएगा? आखेल। और यहाँ हो जाएगा खेली। कोई दिक्कत नहीं ना है? ना होगा। यहाँ खेल हलंत हो जाएगा धातु, है ना? हाँ। दौड़ना को होता है धाव, हलंत वाला, धाव 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 अदाव धावी, ठीक है। रहना को वस धातु हुआ और सदन से हलंत, वस 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 अवस वसी। होना का भू, भव 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 अभव भवे। कोई दिक्कत नहीं ना? इस तरह से एकदम लिख लीजिए आप लोग, मेहनत करके लिखिए, दो को याद करिए, ठीक है? लिख लीजिए, बहुत अच्छा। कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट था धातु है, लगभग कै को हो गया आप लोगों का? 2 4 6 8 10 12 24, यानी लगभग 50 आप लोगों को धातु लिखा दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, चाहे प्रत्यय पढ़िए चाहे कुछ भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, आप लोगों का कुछ और होगा, लेकिन इस तरह से आप याद रखिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोग के लिए आगे। तो देख लीजिए, घूमना का भ्रम धातु होता है, जैसे दिए हैं भ्रम 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 अभ्रम भ्रमी। ले जाना का नी होता है नए 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 अनय नए, और लाना को होता है आने। क्या होता है? आने। तो हो जाएगा आने, आने का आने 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 आने। रोना यानी इसी को कहते हैं चिल्लाना, चिल्लाना का भी करंद होगा। क्या होगा? करंद, जो रोना का होता है। रोना का क्या धातु? करंद। चिल्लाना का भी क्या होगा? करंद। करंद 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 अकरंद करंदी। बोलना का क्या होगा? वध। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। याद करना का अस्मरी, अस्मर 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 अस्मरी। बोना, बोना मैंने बीज बोना, किसान खेत में बोते हैं, ठीक है। तो बोना के लिए क्या होता है? वप 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 आप वापी। गिरना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गिरना का पत धातु है, हलंत वाला, पत 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 अपत पति। जीतना, वह मैच जीतता है, आप लोग भी बड़ी जीतते हैं ना प्राइज, हाँ बहुत अच्छा। जीतना के जी, जी धातु उधर से, जय 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 अजय जय। नाचना, नृत्य करना, नाचना, नृत्य धातु होता है, नृत्य तहलंत। नृत्य परिवर्तन हुआ लट में, नृत्य 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 अनित नारती। पटाना, पटाना का मतलब क्या हो गया? पटाना, खेत पटाना, सींचना, इसी को कह सकता है सिंचना। किसका? सिंचना का धातु बताओ। किसान खेत को सींचते हैं, सिंचना या पटाना या पटाते हैं, सिंचना या पटाना, सिंचना या पटाना। सिंचना का सिंच यानी पटाना का वही है, सिंच 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 ऐसे सिंची। हंसना का हास असल देख ली, लिखना का लिख लिख लिख। कूदना का कुर्द, हलंत, कुर्द कुर्द अकुर्द कुर्दी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत अच्छे तरह से आप लोग बनाइए, एकदम हेल्पफुल होने वाला, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे, अनुवाद बनाएंगे। अनुवाद बनाने से पहले जैसे मैं दौड़ता हूँ, उसके लिए आप लोगों को प्रत्यय पढ़ाएंगे, लट लकार का तीता अंति सीथा था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अच्छे से आप लोग लिख लीजिए, कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है दिक्कत बताइए आप लोग, नहीं ना है? और क्लीन एकदम लिखिए आप लोग। आप लोग की क्वालिटी अच्छा नहीं आ रही है तो आप लोग अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइए और 360p पर करिए, 144 पर रहेगा, इसलिए दिखाई नहीं देता है आप लोग को। अगर आप लोग को जानकारी नहीं है तो सीनियर से थोड़ा सा सीखिए कि ये साफ नहीं दिखा रहा है, थोड़ा साफ। तो मोबाइल में सेटिंग होता है, वो करा लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।